राहु जो धनु के अंदर लेके पैदा हुए हैं उनकी क्वालिटीज कुछ डिफरेंट है। ये वो एक पंडित है जो आता जाता चाहे कुछ भी नहीं है इसको, लेकिन एक शौफ ऐसा है कि दुनिया को लगता है कि इससे ऊपर पंडित ही कोई नहीं है। मेरे पिताजी ये हैं, मेरे पिताजी वो हैं, हमारे घर के अंदर हमारे पिताजी की बहुत चलती है, चाहे पिताजी की चलती बिल्कुल भी ना हो। राहु यहां पे धर्म को नहीं मान रहा। राहु यहां पे है तो गुरु का घर। केतु जहां पे हो वहां पे चीजें हम छुपा रहे हैं, वहां की चीजें छोटी हैं। आप राहु यहां पे लेके अगर पैदा हुए हैं तो यहां आप चीजों को दिखाना चाह रहे हो। नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रो पीडीसी प्रोग्राम में आपका स्वागत करते हैं, तहे दिल से स्वागत करते हैं। राहु सीरीज चल रही है, आप सभी जानते हैं। और पिछली बार बात जो है, वैसे तो बात पूरी हो गई थी, 8वें घर तक बात पूरी हो गई थी, लेकिन अब राहु 9वें घर के अंदर, उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी जो आपको आज मिल जाएगी। और ये सीरीज इतनी हिट का मतलब ये नहीं कि मूवी नहीं है हिट, लेकिन ये बात है कि ये लोगों के दिलों को छू रही है। और वाकई लोग जो हैं वो बहुत खुश हैं कि इतना डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो राहु के बारे में मिला है, वो भी अपने अपने घर के बारे में। तो आज 9 नंबर की बारी है, स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी। नमस्ते मनीष जी। नमस्कार जी। सुनील जी, तो फिर आज 9 नंबर जी, स्कॉर्पियो के बाद 9 नंबर हमारा सबसे बढ़िया घर, किस्मत का घर, सबको चाहिए और सबको मजबूत चाहिए। राहु यहाँ पे है। राहु जो धनु के अंदर लेके पैदा हुए हैं उनकी क्वालिटीज कुछ डिफरेंट है। देखिए, सबसे पहले ये घर किसका है? ये धर्म का घर है, ये पिता का घर है, ये घर हायर एजुकेशन का घर है, ये है लंबी यात्रा घर। फॉरेन का भी इसी घर से देखा जाता है। 12वें घर से तो देखा जाता है, लेकिन इस घर से भी फॉरेन का जो ट्रैवल है आपका देखा जाता है, लंबी यात्रा है ये। उसके बाद फॉरेन में सेटल करने का घर भी यही है, इससे भी देखा जाता है। सप्तम से, चौथे से, 12वें से और 9वें से, इन घरों से आपका फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन सेटलमेंट देखी जाती है। तो ये बॉडी पार्ट कौन सा है? ये बॉडी पार्ट है थाई। जो हमारी थाई है वो 9 नंबर साइन के अंदर रूल करती है। तो ये घर अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारी जो थाई है ये हमारे पूरे बॉडी का, पाँव, टांगे, थाई, अब अपने पूरे शरीर का भार उठाने वाले होते हैं। ये घर किसका? ये धर्म का घर। तो यहां अब राहु है। अब राहु क्या है? राहु मानता नहीं किसी की। राहु कहता है बस मैं जो कह रहा हूं वो ठीक है, वही सही है, और मुझे जो चाहिए सो चाहिए, बाय हुक बाय क्रुक। 9 नंबर के अंदर धर्म है। बहुत सारे जहां किताबों में मैंने पढ़ा इसके बारे में, जब स्टार्टिंग में, बहुत पुरानी बात कर रहा हूं, तब मैंने इसके बारे में पढ़ा कि ये धर्म वाले घर में जाके थोड़ा धार्मिक हो जाता है। जबकि प्रैक्टिकलिटी में जब प्रैक्टिस शुरू हुई तब पता लगा कि ये धर्म में आके तो धार्मिक चीजों को मान ही नहीं रहा। ये वो एक पंडित है जो आता जाता चाहे कुछ भी नहीं है इसको, लेकिन एक शौफ ऐसा है कि दुनिया को लगता है कि इससे ऊपर पंडित ही कोई नहीं है। राहु 9वें घर के अंदर, राहु शौफ। तो यहां पे ये एक ऐसा तांत्रिक है जिसको आता जाता कुछ ना हो, लेकिन उसका करने का तरीका और प्रेजेंटेशन का तरीका और शौफ ऐसा होगा कि लगेगा कि दुनिया में इससे बड़ा तांत्रिक ही कोई नहीं है। क्या हो गया ये? बेसिकली ये एक कंट्रोवर्शियल चीजें क्रिएट करता है। यहां पे राहु यहां पे धर्म को नहीं मान रहा। राहु यहां पे है तो गुरु का घर, और गुरु अफ्लिक्ट होते ही इससे हैं, राहु से अफ्लिक्ट हो जाते हैं। बहुत सारे ग्रह हैं जो राहु से अफ्लिक्ट हो जाते हैं, है तो दैत्यों की श्रेणी में। तो जब ये गुरु के घर में आएगा तो सोच ऐसी दे देता है कि शो ऑफ करना, मैंने हायर एजुकेशन इसमें लिया, बता के, बोल बोल के, मैंने ये एजुकेशन लिया, मेरा हायर एजुकेशन इसमें है। वो अपने हायर एजुकेशन में होगा नहीं, वो उससे काम नहीं ले रहा होगा, लेकिन बताएगा ऐसे, कर वो कहीं और काम रहा होगा, लेकिन बताएगा ऐसे कि मैंने MBA किया यहाँ से, फला फला यूनिवर्सिटी से मैंने MBA किया। हालांकि उसका कोई लेना देना ना भी हो, लेकिन उसका शौफ इतना बड़ा होगा कि मैंने फला फला यूनिवर्सिटी से ये किया, मेरे पिताजी ये हैं, मेरे पिताजी वो हैं, हमारे घर के अंदर हमारे पिताजी की बहुत चलती है, चाहे पिताजी की चलती बिल्कुल भी ना हो, पूछता भी ना हो इनको, लेकिन चलती बहुत। बिकॉज चीजों को प्रेजेंट ऐसे करना है कि आई एम द बेस्ट, मैं सही हूं। धर्म के आड़ पे जो लोग पाखंड करते हैं, धर्म के आड़ में जो लोग मिसयूज करते हैं धर्म का, राहु 9 के अंदर आते हैं। जो लोग ज्योतिष में हो, किसी भी ऐसी अकल्ट विद्या में हो, राहु 9वें घर के अंदर हो, एक तो जल्दबाजी बड़ी है इनके अंदर, और चीज़ों की गारंटी लेना। मैं गारंटी से ये कहता हूं कि ये हो जाएगा। ज्योतिष में गारंटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ये सरासर गलत है। और पहले दिन से मैं इस चीज़ को नकारता आ रहा हूं कि इसमें गारंटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ये आस्था का सब्जेक्ट है।
साइंटिफिक है बहुत, इसके जो घटनाएं होती हैं वो बिल्कुल साइंटिफिक होती हैं। आप जो इसका एनालिसिस निकलवाते हो वो साइंटिफिक है, वो कैलकुलेशंस हैं, लेकिन इसमें कोई जादू नहीं है। लेकिन जो लोग जादू प्रेजेंट करते हैं इसको राहु 9 कि आप मेरे पास आइए मैं ये कर दूंगा, आप मेरे पास आइए मैं वो कर दूंगा, ऐसा नहीं है। राहु 9 वाले ये चीज़ प्रेजेंट करते हैं। आपको तांत्रिक ऐसा मिलेगा कोई कि मेरे को आप इतना पैसा दो मैं आपका सारा काम ठीक कर दूंगा, मेरे को इतना कोट करो, कोट करके इतना पैसा दे दो और मैं आपका सारा कुछ ठीक कर दूंगा। कुछ भी नहीं होता। क्यों? पखंड बहुत ज़बरदस्त होगा, दिखावा बहुत ज़बरदस्त होगा, शौक बहुत बड़ा होगा। राहु बड़ा प्लेनेट है, चीज़ें इसकी बड़ी हैं, एक्सपेंशन इसका बड़ा है, इसका दायरा बहुत बड़ा है, लिमिट इसकी कोई है नहीं है। तो यहाँ पे वो क्या बिहेव कर रहा है कि मेरे को सब कुछ आता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा तो प्रेडिक्शन चेंज हो जाएगी। हम अभी तक बात कर रहे थे 9 नंबर की, 9 नंबर धर्म का नंबर है। यहाँ पे मान लीजिए 2 नंबर लिखा हो, 9वें घर के अंदर 2 नंबर लिखा हो, उसमें राहु बैठा हो किसी की कुंडली के अंदर, फैमिली का दिखावा बहुत बड़ा होगा। मेरा परिवार ये, मेरा परिवार वो, मैं अपने परिवार के साथ ये करता हूँ, मेरे परिवार के अंदर ये है, मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, मेरा खानदान बहुत बड़ा है। 10 नंबर साइन हो, पिता का परिवार के बारे में बहुत बड़ा शो ऑफ रहेगा। तो राहु यहाँ पे इस तरह बिहेव कर रहा है। प्लस इसके अलावा डार्क साइड इसकी राहु की एक ये है कि जैसे राहु कर्क के अंदर हो तो मदर जो है बच्चे की तरक्की नहीं देख पाती। यहाँ तो बच्चे को दूर करना पड़ता है, कहीं काम करने के लिए दूर चला जाए और वो 7 समंदर पार हो। राहु फॉरेन का प्लेनेट है तो ये 7 समंदर पार चला जाए तो तरक्की है। लेकिन प्रॉब्लम ये यहाँ पे अटैचमेंट बहुत देता है। फादर के साथ अब अटैच कर रहा है, लेकिन फादर के साथ रह के, पिता के साथ रह के ये बच्चा ग्रो नहीं कर पाएगा। होता क्या है, विडंबना ये है कि कई बार पिता अपने ही बिजनेस में, अपने ही काम में बच्चे को डाल लेते हैं। जब तक पिता काम कर रहे थे तब तक सब ठीक था, जैसे बच्चा एंटर किया वो काम पिता के लिए सब ठीक चल रहा है, लेकिन लड़का उसमें ग्रो नहीं कर पा रहा, बच्चा उसमें ग्रो ही नहीं कर पा रहा। तो वो क्या है, वो पिता उसको सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राहु वहाँ पे 9वें घर के अंदर है। यहाँ पे डिटैच करना उसने करना ही करना है, पिता से डिटैच करना है। हालांकि राहु कारक नहीं है डिटैचमेंट का, लेकिन जब तक ये डिटैच नहीं होगा पिता से तब तक ये बच्चा तरक्की नहीं कर पाएगा। इसको अपने घर से बाहर निकलना पड़ता है, पिता के साथ रह के, पिता के होते हुए इसकी जो है तरक्की नहीं हो पाती। ये एक डार्क साइड है राहु का, क्योंकि राहु 8 नंबर में, 9 नंबर में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करता। बात फिर अगेन वही कि दिमाग में क्या है कि पाना है, शो ऑफ करके पाना है, और ये लोगों को दिखाता है। राहु जहाँ बैठा हो ना कुंडली में, वो आपका पूरा घर शो ऑफ है, वहाँ पे आपका शो ऑफ, वहाँ पे लोगों को चीज़ें दिखाना चाहते हो। केतु जहाँ पे हो वहाँ पे चीज़ें हम छुपा रहे हैं, वहाँ की चीज़ें छोटी हैं। आप राहु यहाँ पे लेके अगर पैदा हुए हैं तो यहाँ आप चीज़ों को दिखाना चाह रहे हो। अगर मैं किसी धर्म को मानता हूँ तो मैं फला फला धर्म, उसकी पोस्ट किसी धर्म को कोई बंदा मानता है, मान लीजिए राहु 9 वाला, तो वो क्या करेगा, उस धर्म की पोस्ट जो हो वो सोशल मीडिया पे डालेगा, दिखावा करेगा, मैं इनको मानता हूँ, इनका ये है, उनके बारे में कुछ ना कुछ बताता रहेगा। प्रेजेंट ये करना है कि मेरे को इनके साथ बहुत अटैचमेंट है, मैं इनका जो है भक्त हूँ, और मैं हूँ तो आपको भी मानना चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं, लेकिन मैं हूँ तो आपको भी मानना चाहिए। तो उसका दिखावा उस यहाँ पे धर्म को लेके बहुत बड़ा हो जाता है, थोड़ा प्रैक्टिकल ज़्यादा है। और ऐसा कभी नहीं कहेगा कि मैं नहीं मानता भगवान को, मैं मानता हूँ, मैं बहुत अच्छे से मानता हूँ, और मेरे से अच्छा कोई मानता ही नहीं है। एक्चुअल सच्चाई ये थी, मैंने कहा कि जब मैं पढ़ा था, जब मैंने बहुत साल पहले, आज से 14-15 साल पहले जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, कहा तो उसमें क्या था कि राहु 9 नंबर में है तो ये धार्मिक बना देता है, लेकिन जब इसको डीकोड करोगे तो राहु यहाँ पे है धार्मिक, सिर्फ शो ऑफ में है, अंदर कुछ नहीं है, कोई अंदर आस्था नहीं है, लेकिन शो ऑफ बहुत ज़्यादा है। कई बार लोग क्या कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। देखिए कुंडलियाँ झूठ नहीं बोलती, इंसान झूठ बोल देता है। हाँ, अपनी बात को रखने के लिए हम कह सकते हैं कि हाँ ऐसा नहीं है, बट एक्चुअल में ऐसा होता है। वो आप अपने अंदर से पूछिए, आईने के सामने खड़े होकर पूछिए कि ऐसा है या नहीं है, आपको चीज़ मिल जाएगी कि हाँ ऐसा है। वहाँ पे दिखावा है, वहाँ पे सिर्फ अगर कोई सपोज कीजिए कोई धार्मिक कार्यक्रम कराना है तो हर चीज़ जो है वो बड़ी होनी चाहिए, बड़े लेवल पे होना चाहिए, बड़े से बड़ा चीफ गेस्ट वो आना चाहिए हमारे फंक्शन में। उस धार्मिक प्रोग्राम का चीफ गेस्ट जो होगा वो ही आके यहाँ का इनॉग्रेशन करेगा इस फंक्शन का, उसी से इनॉग्रेट कराना है। तो चीज़ें यहाँ पे बड़ी दिखाई जा रही हैं, वो अंदर से चाहे कुछ भी ना हो लेकिन दिखाई जा रही हैं। यहाँ पे पैसा काफ़ी काम आता है, इन लोगों के पास पैसा अच्छा होता है और उसी पैसे के चलते हुए ये बहुत सारा दिखावा कर जाते हैं। हालांकि इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, कोई अच्छा है कुछ बुरा है, ये हर बंदे का सोचने का तरीका है। मेरे हिसाब से ये चीज़ ठीक नहीं है, लेकिन उसके हिसाब से यही ठीक है, उसके हिसाब से मैं गलत हूँ, हो सकता हूँ मैं गलत हो सकता हूँ, बट उसके हिसाब से अगला बंदा गलत है, वो गलत नहीं है। तो राहु 9 वाले जब भी आपके पास आगे बैठे हैं, आपको आप बताएं कि ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, तो ये प्रोडिक्शन तो निकल के आएगा ही आएगा कि भैया आप ना भगवान को बहुत मानते हो। हाँ, मैं भगवान को बहुत मानता हूँ, बिकॉज शो ऑफ इज देयर। सो ये चीज़ें राहु 9 के अंदर देखने को मिलती हैं।
कमाल की इन्फॉर्मेशन, कमाल की ही इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि अगर एक एक घर करके अगर बताया जा रहा है, आपके बारे में बताया जा रहा है, वक्त लिया जा रहा है, उसका कारण सिर्फ ये है कि कुछ रह ना जाए। अभी भी 3 घर बाकी हैं, अभी भी 10, 11, 12 में आना है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि रिसर्च है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो इनबिल्ट होती हैं जब सीख रहे होते हैं, एक्सपीरियंस से होती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि अभी भी कहीं अंदर हैं, आज तक मंच पे नहीं आई। लाया जाएगा, ज़रूर लाया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, आएंगे राहु सीरीज़ के साथ फिर से। धन्यवाद।